रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। अब इसका एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर p बाय q के फॉर्म में लिखा हो और मुझे उसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाओ, उसमें क्या क्या अलग अलग वैरायटीज हैं। अब जब भी मैं किसी नंबर को जो मेरे पास p बाय q के फॉर्म में है उसको अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाना है, मुझे उसको डेसिमल फॉर्म में दिखाना है, तो उस केस में मेरे पास रिजल्ट में दो चीजें आ सकती हैं। पहला ये कि जब जो मेरे पास p बाय q का फॉर्म है उसको अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में दिखाना है, बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं उन नंबर्स को कर दूंगा पूरा पूरा डिवाइड। अगर मेरे पास नंबर है p बाय q तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डिवाइड और जो मेरे पास क्वोशिएंट आएगा वही मेरा उसका डेसिमल फॉर्म होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब जब भी मैं इन p बाय q को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ जो मेरे पास p बाय q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मुझे रिजल्ट में दो चीजें मिल सकती हैं। पहला कि जो मेरा क्वोशिएंट आया, मतलब कि जो मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो मैं डेसिमल फॉर्म दिखा रहा हूँ, या तो वो हो सकता है मेरा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर वो मेरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूं और जो मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्वोशिएंट में एक फिक्स नंबर आ गया, एक ऐसा नंबर आया जो 2, 3, 4 वैल्यूज बाद, हो सकता है डेसिमल में डेसिमल लगने के बाद 2, 3, 4 प्लेसेस बाद अगर वो कहीं पे रुक गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 4/100। क्या नंबर है? 4/100। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं, अंदर आ रहा है 4, बाहर आ जाएगा 100। अब अगर मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो 0.0 लग गया, यहाँ पे उसको ला दिया पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। लेकिन मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 40, वो भी मेरे किसी काम का नहीं है, मतलब मुझे एक और 0 चाहिए। अब अगर एक और 0 चाहिए तो डेसिमल के बाद एक और आ गया 0, फिर यहाँ पे आएगा एक और 0 और फिर आ रहा है 4 बिकॉज 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 400 और मेरे पास आंसर में आ गया, रिमाइंडर में आ गया 0। सो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया? वो आया 0.04। एक पॉइंट पे आने के बाद कुछ प्लेसेस के बाद वो क्वोशिएंट रुक रहा है। सो जो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे मेरा क्वोशिएंट एक वैल्यू बाद फुल स्टॉप लग जाता है, यहाँ पे अगर क्वोशिएंट की बात करें तो यहाँ पे क्वोशिएंट में लग गया फुल स्टॉप, इसके बाद कुछ नहीं होगा। मेरे पास 4 डिवाइड बाय 100 का आंसर आ गया 0.04, रिमाइंडर भी आ गया 0। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये है मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनके ऑपोजिट होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें मेरे क्वोशिएंट में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, वो आगे चलता ही रहता है, वो मेरी हो जाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के आगे होते हैं, इसको मैं फर्दर बाइफरकेट कर सकता हूं दो पार्ट्स में। एक है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि जो मेरा क्वोशिएंट है वो रुक नहीं रहा, वो चलता ही जा रहा है, मेरा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरा क्वोशिएंट है उसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? कि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर लेट्स से मैं p बाय q के फॉर्म में एक नंबर दिया है, अगर मैं इनको आगे डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को मिल रहा है 0.ab ab ab। अब अगर देखा जाए ये ऐसे ab करता चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेट पैटर्न है दैट a फिर b फिर a फिर b। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को मैं कहता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकेंड पार्ट क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है?
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर मेरे पास फिर से एक और क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास मैं कह रहा हूं फिर से p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन जब मैं अब इनको डिवाइड करूं तो मेरे पास कुछ आ रहा है 0.124810 देन 9 6 1 0 2 1 ऐसे करके चलता जा रहा है। लेकिन कुछ भी अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कोई सेट पैटर्न नहीं आ रहा, कोई नंबर सेम नहीं आ रहा, ये अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। तो ये मेरे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो क्वेश्चन रुक रहा है ना ही उनमें कुछ रिपीट हो रहा है। तो अब मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन में दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो मेरे पास आ सकता है टर्मिनेटिंग या फिर मेरे पास आ सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो उसको मैं फर्दर बाइफरकेट कर सकता हूं दो पार्ट्स में, या तो मेरे पास आ सकता है रिपीटिंग या फिर मेरे पास आ सकता है नॉन रिपीटिंग। मतलब अगर एक नंबर मेरे पास p बाई क्यू के फॉर्म में है, उनको डिवाइड कर रहा हूं तो या तो मेरा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो रुक नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है, जो क्वोशिएंट ऊपर आ रहा है उसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूं 6, यहाँ पे है एक नंबर और यहाँ पे डिवाइड जो नंबर हो रहा है दैट इज 20। मतलब अगर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूं सो दिस इज 20/6। अगर मैं इसको डिवाइड करने पे आऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 18 2 पॉइंट लगा 0 लगा, फिर से 3 18 फिर से 2 0 लग गया 3 18, ये चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा और यहाँ पे सेम रिजल्ट आता जाएगा 3.333333। मतलब कि यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और दूसरा फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब जहां पे जो क्वोशिएंट है ना तो रुक रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया था। अब जो देखने वाली चीज है वो ये है दैट अगर एक बार इन एग्जांपल्स को मैं मिटा दूं तो जो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे मेरे पास जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जो मेरे पास टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिपीटिंग पार्ट है, ये दोनों मेरे आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। किसके अंदर? रैशनल नंबर्स के अंदर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में किया था। उन नंबर्स को जिनको मैं p बाई q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जिन नंबर्स को मैं p बाई q के फॉर्म में लिख सकूं जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर मेरे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मेरे होते हैं रैशनल नंबर्स, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो ये पार्ट है मेरा, ये अकेला मेरा आता है इरैशनल नंबर्स में। किस में आ जाता है? ये आता है इरैशनल नंबर्स में। अब आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बताता हूं दैट रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के कलेक्शन को, किसको? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स की कलेक्शन को मैं कहता हूं रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में मेरे रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर आते हैं। इरैशनल नंबर कौन से हैं? वो नंबर्स जो मेरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो मेरे हैं इरैशनल नंबर। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते क्या हैं मैं अभी से ही आपके लिए बता रहा हूं, हल्की सी नॉलेज आपकी ऐड कर रहा हूं दैट दोज नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर as well as irrational number are my real numbers। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया क्यों? बिकॉज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इसी तरीके का है। मुझे कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए और मुझे बताना है दैट उनको डेसिमल फॉर्म में लिखो और बताओ कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, क्या तो वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अभी के लिए नहीं दिया, बट ये कॉन्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका इस चैप्टर में यूज होगा ही होगा। सो अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए पी बाई क्यू फॉर्म में, मुझे उनको दिखाना है डेसिमल फॉर्म में और बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अपने फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 36 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे अब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 7th 8th में कॉन्सेप्ट कर चुके हैं दैट जो 36 डिवाइड बाय 100 है, यहाँ पे नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 00 और साथ में है 1। सो इसको ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 0.36। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो डेसिमल मेरा लेफ्ट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ जंप करेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में जीरोस है बिल्कुल लास्ट में तो मेरा डेसिमल राइट की तरफ जंप करता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 00, सो मैं यहाँ पे डेसिमल लाया और लेफ्ट की तरफ 2 प्लेसेस, क्योंकि 2 जीरोस थे तो 2 प्लेसेस जंप करा दिया, मेरे पास आ गया 0.36। मुझे पता था कि ये यहाँ पे रुक गया, इसके आगे नहीं चल रहा, इसलिए ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो गया ये मेरा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आगे चलते हैं, अगला है 1 डिवाइड बाय 11। क्या है 1 डिवाइड बाय 11, इसका क्या होगा, डिवाइड करके अगर देखें तो यहाँ अंदर है 1, यहाँ पे है 11, 0.0 लगा दिया और फिर लगा दिया यहाँ डेसिमल, मतलब कि ये हो गया 10। लेकिन 10 भी मेरे किसी काम का नहीं है, वो भी 11 से छोटा है, तो यहाँ फिर से 0, तो यहाँ भी आ गया 0, फिर यहाँ आ गया 10, अब यहाँ लग गया 0, तो भाई एक और 0 ऐड कर लेते हैं, यहाँ मेरा आ गया 100। अब मुझे पता है दैट 11 9s 99। क्या है 11 9s 99। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। अब 1 आ गया तो फिर से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल पहले लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 0, लेकिन किसी काम का ही नहीं है तो एक और 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 100, फिर यहाँ आएगा 99, 100 है इसलिए 11 into 9 is 99, फिर से आ गया 1। मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट यहाँ पे पैटर्न है। क्या है, यहाँ पे पैटर्न है। पैटर्न क्या है, दैट जो क्वोशिएंट है दैट इज 0.0909 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है बिकॉज़ मेरे पास वापस आ गया 1। सो ये क्या है, ये मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, ये मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास है 329 डिवाइडेड बाय 400। क्या है 329 डिवाइड बाय 400। अगर डिवाइड करके देख लें तो भाई मुझे पता है दैट अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट, अगर पॉइंट लग गया तो भाई यहाँ आ गया 3290। अब मुझे पता था अप्रोक्सीमेटली मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 3200, रिमाइंडर हो जाएगा 90। डेसिमल पहले लग चुका है तो यहाँ आ गया एक और 0, फिर ये हो जाएगा 2 बिकॉज 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 800। यहाँ आ गया 100, डेसिमल है तो एक और 0, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 800, यहाँ आ गया रिजल्ट में 200। अब मुझे पता है डेसिमल है, एक और 0 लगेगा एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 5 इज एग्जैक्टली 2000, रिमाइंडर आ गया 0। सो ये क्या है मेरा, ये है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है मेरा, ये है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो Q को, अगर ये नंबर मेरे P बाय Q के फॉर्म में, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो मेरे Q को फुलफिल करनी होती है टू बिकम अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर मुझे देखूं यहाँ पे तो ये क्या है, ये है 100, इसको मैं 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। इन द सेम वे यहां पे क्या है, ये है मेरा 400, इसको भी मैं चाहूं तो 2 to the power n
मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर m लिख सकता हूं। मतलब इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 और 5 के फैक्टर्स में दिखा सकता हूं। सो क्या कंडीशन है जो मेरे q को फुलफिल करनी चाहिए एक डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए? वो कंडीशन ये है दैट मेरे q जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, या तो वो सिर्फ 2 के फैक्टर्स में हो, उसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके दिखा सकूं, या तो वो मेरा 5 के फैक्टर्स में हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर सिर्फ 5 में है तो भी चलेगा, या फिर वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरे नंबर्स p बाय q के फॉर्म में होते हैं, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो मेरे q को फुलफिल करनी पड़ेगी अगर उसको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनना है? सो आंसर इज यस। क्या कंडीशन है? दैट जो q है, q मेरे या तो 2 के फैक्टर्स में दिखा सकूं, सिर्फ और सिर्फ 2 में, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 में, या फिर मैं अपने फैक्टर्स को 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स में अगर दिखा पाया तो मैं कहूंगा दैट q जो है वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर आ गया जो मेरे डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसके फैक्टर्स में आ रहा है, so I'll say that no, this decimal expansion is not a terminating decimal expansion, वो मेरा non terminating हो जाएगा। non terminating repeating हो या non terminating non repeating हो, ये देखना पड़ेगा, लेकिन वो for sure terminating decimal expansion नहीं है, ये क्लियर है। I hope आपको terminating decimal expansion and non terminating decimal expansion का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन 1 पूरा क्लियर है, और ये भी आपकी थर्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ही है, ये भी आपको क्लियर है, ये भी आप आराम से कर पाएंगे। अब मेरे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेरे पास इसी एक्सरसाइज पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है दैट मेरे को 1 डिवाइड बाय 7, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दे दी है। वो कह रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसमें वैल्यू आ रही है 0.142857 बार। ये बार क्यों लगा है? ये बार इसलिए लगा था जब भी नंबर्स रिपीट करेंगे अपने आप को, तो वो सेट ऑफ नंबर्स के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था दैट अगर मेरे पास आया था 1/11, तो मैंने उनको लिख दिया था 0.090909 एंड सो ऑन, तो मैं उसको लिख सकता हूं 1/11 0.09 बार। 09 रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद, तो इसलिए उनके ऊपर आ गया बार। वैसे ही यहाँ पे 1/7 सॉरी, वैसे ही यहाँ पे 1/7 मुझे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 0.142857 बार। तो कह रहे हैं क्या आप बिना लॉन्ग डिवीजन करें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं? मैं कह रहा हूं दैट बिना लॉन्ग डिवीजन करे मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? ऐसे निकाल सकता हूं दैट 2/7 है क्या? अगर देखा जाए तो 2/7 is 2 multiplied by 1/7। इन द सेम वे 1/7 की वैल्यू क्या है? 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? 2 multiplied by 142,857 बार। तो इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आई, इट इज 4, then 5 2 5 is 10, एक बच गया 11, so 1, 8 2 is 16, एक कैरी ओवर हुआ 17, 2 2 is 4, एक कैरी ओवर 5, 4 2 is 8, 2 1 is 2, 0 और यहाँ लग गया बार। तो क्या है? 2/7 की वैल्यू है 285714 बार। इन द सिमिलर वे 3/7 है, क्या है? इट इज 3 into 1/7। सो मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। इसको सॉल्व करूंगा, वैल्यू निकालूंगा। इन द सेम वे मैं 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो आप लोग मुझे निकाल के दिखाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे दैट आपका आंसर क्या आ रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया दैट 1/7 की वैल्यू दी हुई थी,
अगर हमें अब 2/7 की वैल्यू चाहिए थी, व्हाट इज 2/7? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, सो 1/7 की वैल्यू ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एग्जैक्ट नंबर इज 2/7 वैल्यू ऑफ 2/7। वैसे 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। For more such videos, please subscribe to our channel. Don't forget to hit the bell icon और अगर वीडियो पसंद आई हो, hit the like button. Thank you.